और नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने भारतीयों के लिए गंभीर हालात पैदा कर दिए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राजधानी काठमांडू और अन्य इलाकों में भारतीयों की संपत्ति और कारोबार को निशाना बनाया गया है। काठमांडू में भारतीयों के मालिकाना हक वाले मॉल, टावरों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट हुई। काठमांडू और पोखरा में लगभग 400 भारतीयों के छोटे कारोबार, होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों को भी बंद करना पड़ा है, जिससे रोजाना 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 सितंबर से लगातार बंद है, जिससे लगभग 2500 भारतीय पर्यटक और कारोबारी वहां पर फंसे हुए हैं। कई छात्र और पर्यटक भारतीय दूतावास की शरण में भी हैं, जबकि 30 से 40 छात्र हिंसा के दौरान फंस गए थे। और सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की आईएसआई और कट्टरपंथी संगठन ऑनलाइन नैरेटिव फैलाकर भारतीयों को खलनायक के तौर पर पेश कर रहे हैं। कुछ जगह पर जानबूझकर प्रदर्शनकारियों ने भारतीय झंडे भी लहराए ताकि भ्रम फैले कि भारत राजशाही का समर्थन कर रहा है। और सीएनएन न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक आपको बता दें कि नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें 15 से 20% काठमांडू घाटी में रहते हैं, जहां हिंसा सबसे ज्यादा है। फिलहाल एयरपोर्ट बंद है और हाईवे ब्लॉक होने से निकासी की कोशिशें बेहद मुश्किल हो गई हैं, लेकिन हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। आनंद नरसिम्हन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि नुकसान न केवल नेपाल का हुआ बल्कि भारतीय कारोबारियों का भी हो रहा है, अब आगे क्या रणनीति यहाँ तैयार हो? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जितने हैं उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। करीब 250 से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो कि फिलहाल एयरपोर्ट में ही फंसे हुए हैं। उसमें कई सारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनके साथ साथ कई सारे पिलग्रिम्स भी हैं जो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए काठमांडू गए और फिर इस बवाल में फंस गए हैं। इसके साथ ही करीब 2 लाख भारतीय हैं जो कि लीगली इस वक्त नेपाल में रहते हैं और नेपाल और भारत के बीच भ्रमण करते हैं, और उनका ट्रेड है वहां पर, प्रोफेशनल्स हैं, कई सारी व्यापारिक यानी बिजनेस फैमिलीज हैं और उनके व्यवसाय हैं, मॉल के ओनर्स हैं। और कहीं ना कहीं ये डर इस बात का है कि पाकिस्तान का जो आईएसआई है एक तरीके का नैरेटिव वहां फैलाने की कोशिश कर रहा है कि इस बवाल में भारत का हाथ है और इस बवाल के अंदर भारत का कहीं ना कहीं समर्थन है और जानबूझकर नेपाल में तख्ता पलट करवाया गया। ऐसे करीब कुछ नैरेटिव्स हैं जिसको कि काउंटर करना आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा यह है कि किसी भी भारतीयों को वहां पर जान का खतरा ना हो और उनका जितना भी प्रॉपर्टीज है, माली उनकी जो व्यवस्था है उस पर उसको कोई नुकसान ना हो। करीब 15 से 20% जो भारतीय हैं वो काठमांडू वैली में ही रहते हैं, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। और कई सारे ऐसे कमर्शियल हब्स हैं जिनको कि जहां पर लूट मार की खबर आई है, आर्सन यानी कि आगजनी की खबर है जानबूझकर। और यही होता है जब कहीं एक विद्रोह होता है, उस विद्रोह को एनर्की में बदलने में, लूट मार, दंगा फसाद में बदलने में समय नहीं लगता जब तक कि वहां पर आर्मी या कोई लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी उसको कंट्रोल ना करे। अब आर्मी ने कहा है कि शांति बनाए रखें और शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसकी वजह से भारत बड़े ध्यान से इसको देख रहा है कि कितनी जल्दी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन होता है। 9 तारीख से वो बंद किया गया है। अब क्या आज शाम तक या कल सुबह तक वो खुल जाता है, और जो वहां लोग यात्री फंसे हैं, दुनिया भर से लोग फंसे हैं, भारत के करीब 2500 तो सिर्फ एयरपोर्ट में फंसे हैं भारतीय, उनकी सुरक्षा का, उनके खान पान का, उनके रहन का किस तरह की व्यवस्था की जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, पिलग्रिमेज के जो ग्रुप्स हैं जिसको कि यात्री जो वहां पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने गए हैं, कई सारे आंध्र प्रदेश से हैं, कुछ बिहार से भी हैं जो कि इस वक्त भारतीय दूतावास की शरण में हैं। करीब 30 से 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर और हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, कलंकी और कोटेश्वर में, वो भी फंसे हैं 8 तारीख से। 400 ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जैसे रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, दुकानें हो गई काठमांडू में, पोखरा में, जो कि अभी भी बंद हैं। हर रोज करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान भी झेला जा रहा है। लेकिन भारतीय दूतावास कई सारे जो यहाँ पर, क्योंकि दूतावास के पास एक रजिस्ट्री, एक रिकॉर्ड होता है और दूतावास से जो संपर्क में है, दूतावास उनसे संपर्क कर उनकी सेफ्टी की पूरी सुविधा का और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। और नेपाल अथॉरिटीज, खासकर नेपाल मिलिट्री जो है, आर्मी जो इस वक्त कंट्रोल में है, उनसे बात करने की, राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय लोगों के खिलाफ कोई नेपाल में किसी का मनमुटाव नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि किसी तरह की रूमर मॉन्गरिंग होती है और इस तरह के गलत नैरेटिव्स अगर फैलाए जाते हैं तो कहीं पर भी एक पागल मॉब है, वो किसी भी तरफ घूम सकती है, उसका रुख किसी तरफ भी घूम सकता है।
हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया, उन्होंने कहा कि इस दंगा फसाद पे हम इन्वॉल्व नहीं है, हम पीछे हट चुके हैं, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, अब हम पीछे हट गए, हम अब दंगा फसाद या उग्रवाद वहां नहीं कर रहे हैं। जी आनंद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए रोटी बेटी का रिश्ता रहा है हमेशा से भारत और नेपाल का। ऐसे में वहां पर कई कारोबारी जो भारतीय कारोबारी हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनके परिवार वहां पर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल यहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।